साथियों, टैली चैप्टर 7 के सॉल्यूशन के साथ मैं राजीव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। 1.1, we can set interest for the creditor and debtor। यह आंसर ट्रू है। इंटरेस्ट दोनों पार्टियों पर लगाया जा सकता है। 1.2, we can activate interest from accounting feature। आंसर ट्रू। अभी तक हमने सिर्फ अकाउंटिंग फीचर के ही ऑप्शंस को एक्टिवेट किया है। 1.3, without bill wise details interest will not work। यह भी आंसर ट्रू है, क्योंकि इंटरेस्ट तब तक नहीं आपको दिखाएगा जब तक उसका बिल नहीं बना होगा। एक आम भाषा में बात करें तो जब किसी को क्रेडिट पर माल दिया जाता है तो पेमेंट देने या लेने के लिए कुछ समय भी दिया जाता है। यह सभी को भली भांति मालूम है, इसीलिए यहाँ पर हम बिल जरूर बनाएंगे जिसमें क्रेडिट पीरियड मेंशन किया जाता है और उसके बाद ही इंटरेस्ट लगना चाहिए। 1.4, डेबिट बैलेंस ओनली इज यूज्ड फॉर सन्ड्री डेटर। यह आंसर भी ट्रू है। 1.5 भी ट्रू है। क्रेडिट बैलेंस ओनली क्रेडिटर के इंटरेस्ट के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2.1, इंटरेस्ट रिसीवेबल। आप सभी जान चुके हैं अब तक कि DSIR, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसीवेबल, ए सही जवाब है। इंटरेस्ट पेएबल के लिए हम P का प्रयोग करेंगे, DSOP, आंसर बी सही जवाब है। साथियों, 2.3, we can activate interest calculation from। हम पहले ही ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि अकाउंटिंग फीचर से यह ऑप्शन एक्टिवेट किया जाता है। ए सही जवाब है। 2.4, what is the key to change the date in tally। F2 का प्रयोग करके हम डेट बदलते हैं। मैंने अभी तक आप साथियों को डेट में बदलाव की पूरी जानकारी नहीं दी है। आगे आप पाएंगे डेट से रिलेटेड वर्क। तो ए F2 का प्रयोग आप करेंगे। Alt F2 एक्चुअल में पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और F3 चेंज बिटवीन ओपन कंपनी। यह भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ए उत्तर सही चुनाव है आपका। 2.5, we can set interest on both A and B, C सही जवाब। Write the answer of these questions। 3.1, write full form to write full path to the interest receivable report। इसका जवाब डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसीवेबल। 3.2, which vouchers required for interest calculation entry। इसके लिए आपको उधार की एंट्री करनी होती है, अर्थात सेल्स या परचेज में से
किसी एक में तो आपको एंट्री करनी ही होगी। 3.3 Tally ERP9 is a GUI और TUI सॉफ्टवेयर। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, TUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके कमांड दी जाती है, वह एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि डॉस। शुरुआत में टैली का वर्ज़न 4.5 TUI वर्ज़न था, उसके बाद हम GUI का प्रयोग कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI में आप कलर का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करते हैं, पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं, मेन्यूज़ का प्रयोग करते हैं। 3.4 Why do we need to set credit period for interest? अगर हम क्रेडिट पीरियड सेट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट कब से लगाना है, इसमें प्रॉब्लम होगी। और एक अच्छे व्यापारी को या बिजनेस में जब क्रेडिट पर माल दिया जाता है तो पेमेंट भुगतान करने या देने के लिए समय तो देना ही पड़ता है, नहीं तो वह क्रेडिट क्यों रहेगा। आपने किसी को माल बेचा और आप उससे हाथों हाथ कट्टो कट पेमेंट मांगते हैं तो यह पॉसिबल नहीं होगा। क्रेडिट में समय अनिवार्य है। 3.5 We are unable to see interest report. Why? Because आपने अभी वाउचर की डेट में बदलाव नहीं किया है। वाउचर की डेट बदलिए और देखेंगे कि वहाँ पर इंटरेस्ट शो करने लगा है। साथियों, इसी के साथ मैंने आपको एक बड़ा सिंपल असाइनमेंट प्रैक्टिकल के लिए दिया है। यू हैव अ कस्टमर राजीव मिश्रा, उसके ऊपर 12% पर ईयर का इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। उधार के दिन 30 हैं। एंट्री को सेल्स वाउचर में करने के बाद 1 अगस्त को कितने रुपए का इंटरेस्ट बना। यहाँ पर अमाउंट आप अपनी मर्जी से बिल का तय कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपको क्रेडिटर के साथ में करना है। ध्यान रखिए, सन्ड्री डेटर डेबिट बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, और चेंज कीजिएगा डेट को रिपोर्ट में F2 से। हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।